हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इंडियन गवर्नमेंट के अंदर क्या पावर्स होते हैं, क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, क्या वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि वो लोग दंड प्राणायाम करने लगे, वो उनका रूल नहीं है भाई, वो उनका पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा जोकिंग वे में मैंने बताया, लेकिन इट्स जो है रियल थिंग, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माने जाते हैं। उनकी पोजीशन जो है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट माने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास है एड और एडवाइस करने का, यानी कि गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एड यानी सहायता देने का, प्लस एडवाइस करने का। और इसके अलावा वो जो है एक तरीके से साइनिंग अथॉरिटी है, यानी कोई भी लॉ अगर पास होना है पार्लियामेंट के अंदर तो वो फाइनल सिग्नेचर उन्हीं का होगा, प्रेसिडेंट का होगा, तभी वो बिल जो है वो लॉ बन जाएगा। और इसी वजह से जो है उनको हेड ऑफ़ द कंट्री और स्टेट भी बोला जाता है। इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी या एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में कोई दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, कोई मुख्यमंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस स्टेट में इमरजेंसी पावर्स को इस्तेमाल करके लगाया जा सके। तो ये सारे जो है प्रेसिडेंट के पास में पावर होते हैं। अब सुप्रीम कमांडर भी हैं वो भाई, यानी कि हमारे जो देश की आर्म फोर्सेस हैं, जैसे नेवी हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गया, तो उसके सुप्रीम कमांडर भी जो है वो कौन माने गए हैं? प्रेसिडेंट माने गए हैं। उसके अलावा जो है प्रेसिडेंट रिसीव कर सकते हैं ग्रांट को, कमीशन को, किसी भी आयोग को गठित कर सकते हैं, उसका पावर उनके पास होता है। पनिशमेंट देने का पावर होता है, किसी का पनिशमेंट जो है वो फॉरगिव करके यानी क्षमा करने का भी पावर होता है। किसी को फांसी की सज़ा हो गई उसको भी वो लोग नहीं, सॉरी फॉर दैट, प्रेसिडेंट जो है वो क्षमा कर सकते हैं, अपनी तरफ से छोड़ सकते हैं उसको। प्रेसिडेंट का एक और पावर है जो कि बताता है कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर एक गाइडलाइन भी इशू करना, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो है मैटर्स क्या हो सकते हैं, और उनका जो है समय समय पे एक तरीके से मीटिंग लेकर के उनको कंट्रोल करने की कोशिश में रखना, उनके पोर्टफोलियोज़ को एलोकेट करना, उनको शपथ दिलाना, अपॉइंटमेंट देना मिनिस्टर्स को, ये सारे काम भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है ना। लेकिन अब बात आती है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर में इतने सारे जब काम आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? प्राइम मिनिस्टर का काम देखिए ये होता है कि जब चुनाव जीत गए तो जनता ने जिनको चुना है, जनता ने जिन्हें चुना है उनको एक फेस जो कि गवर्नमेंट को लीड करने के लिए ज़रूरत है, वो चुनते हैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स मिल करके। किसी एक पार्टी का भी हो सकता है वो इंसान, या 10 पार्टियां मिलके भी चुन सकती हैं। तो जितने ज़्यादा मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट किसी एक पर्सन के ऊपर एग्री करेंगे, वो पर्सन चुन लिया जाएगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी तरफ से, जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने मिल करके एक मुखिया चुन लिया। अब मुखिया ने अपने दरबारियों को चुन लिया कि भाई ये करेंगे हमारे लिए, ये करेंगे हमारे लिए। तो हमारे लिए का सेंस है कि देश के लिए, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुनते हैं अपने तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे इस समय अगर प्रेजेंटली बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने चुना अपने अंडर में होम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को। तो कहने का मतलब कि ऐसे जो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं ये प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, रिकमेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट होती किसके द्वारा है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी चैनल्स पे कि शपथ दिलाते समय प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटमेंट करते हैं, ओके। तो बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट ये लिंक कैसे बनता है, यानी कि लिंक जो बनाया जाता है वो कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है? देखिए, इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट के पास में सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के डिसीज़न का या कोई भी जो भी लेजिस्लेटिव मैटर होगा वो ज़रूर जाता है। प्रेसिडेंट उस पर एडवाइस करते हैं, ऑफिशियल लिंक बन जाते हैं उनके बीच में अटॉर्नी जनरल्स, यूपीएससी मेंबर्स या इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये लोग इसके बीच का लिंक बन जाते हैं। लेजिस्लेटिव रोल क्या है भाई? देखिए, डिसॉल्यूशन हो लोकसभा का, ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है किया जा सकता है।
एडवाइस प्रेसिडेंट जो है दे सकते हैं, समन कर सकते हैं पार्लियामेंट्री सेशंस के लिए, जैसे जॉइंट सेशन बुलाना हुआ, कोई भी चीज़ हुआ तो पार्लियामेंट का कोई भी डिसीजन मेकिंग जो हुआ इम्पोर्टेंट, वो प्रेसिडेंट के द्वारा हो सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं भाई, उनका पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो हेड पोजीशन है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव पावर जो लोग इनेक्टमेंट में लाते हैं उसके बीच में प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच का लिंक बना रहे। ठीक है, तो बहुत इजी वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो अकाउंटेबिलिटी जो है सरकार चलाने की और निभाने की वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, ये सभी लोग होते हैं। मैंने आपको वीडियो के पहले बताया कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस स्टेट में इमरजेंसी पावर लगा के उसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में। और ये प्रेसिडेंट जो अपना पावर इस्तेमाल करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? गवर्नर्स के द्वारा करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट का पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है। और आगे नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आने वाला है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे वर्क करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टेक केयर, बाय बाय।